नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं उस सवाल की जो हर साधक के मन में कम से कम एक बार तो आता ही है। क्या ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है? घर परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां, सारे रिश्ते, क्या सब कुछ त्याग देना होगा? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि संसार छोड़ना दो तरह से होता है। एक है बाहरी त्याग, यह संन्यास का एक रूप है। घर छोड़कर जंगल, हिमालय, आश्रम में जाना, सारे सांसारिक बंधन तोड़ देना, यह बाहरी त्याग है। दूसरा है भीतरी त्याग, मन से आसक्ति छोड़ना, फल की इच्छा छोड़ना, लेकिन बाहर से संसार में रहते हुए ही, यही है भीतरी त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंतिम अध्याय यानी अध्याय 18 में स्पष्ट रूप से कहा है कि संन्यास मतलब कर्म छोड़ना नहीं, संन्यास मतलब कर्म फल का त्याग करना है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से यानी कर्म फल के इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके करता है, वह त्यागी है और यही त्यागी मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता में अर्जुन योद्धा थे, राजकुमार थे, परिवार वाले थे, जिम्मेदारियां थीं। कृष्ण ने उन्हें जंगल में सन्यासी बनने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत रख, सब कुछ मुझे अर्पित कर दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तो क्या हुआ? अर्जुन ने संसार छोड़ा? नहीं, उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा, लेकिन मन से आसक्ति छोड़ दी और उसी युद्ध के बीच में उन्हें परम सत्य की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी कहते हैं, गृहस्थ में रहकर भी साधना हो सकती है। वे खुद बुनकर थे, परिवार वाले थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा गृहस्थ जीवन में रहकर। मीरा ने भी संसार में रहकर भजन किए, भले राजघराने की थी। रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, सदगुरु, ये सब बताते हैं कि सच्चा वैराग्य मन का है, कपड़े का नहीं। तो सच्चा वैराग्य और सच्चा त्याग क्या है? धन है लेकिन लालच नहीं, परिवार है लेकिन ममता का बंधन नहीं, काम है लेकिन अहंकार नहीं। सुख दुख आते जाते हैं लेकिन मन स्थिर रहता है। जब मन ईश्वर में लीन हो जाता है, तब संसार अपने आप माया लगने लगता है। न छोड़ने की जरूरत, न पकड़ने की। तो निष्कर्ष यह है, अगर आपका स्वभाव संन्यास का है, आपकी आत्मा पुकार रही है, तो बाहरी त्याग कर सकते हैं। यह एक सुंदर मार्ग है। शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने यही किया। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए गीता का मार्ग सही है। वह है कर्मयोग प्लस भक्ति योग। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन को ईश्वर में लगाओ। यही सबसे व्यवहारिक और सुंदर रास्ता है। अंत में श्री कृष्ण का वचन याद रखिए, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। राजा जनक मिथिला के सम्राट थे। संपत्ति, राजसत्ता, वैभव सब कुछ था, फिर भी उन्हें विदेह कहा गया। देह में रहते हुए भी देहाभिमान से मुक्त थे। वे महल में रहते हुए भी भीतर से सन्यासी थे। तो यह हमें सिखाता है, स्थान नहीं, स्थिति महत्वपूर्ण है। बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक वैराग्य आवश्यक है। गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम साधना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में धैर्य सीखते हैं, सेवा सीखते हैं, त्याग सीखते हैं,
संयम सीखते हैं। माता पिता की सेवा, परिवार का पालन, ईमानदारी से कर्म, यही तो कर्म योग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करो, सिद्धि मिल जाएगी। तो वास्तविक त्याग क्या है? तो त्याग क्या अर्थ है? फल की चिंता छोड़ना, अहंकार छोड़ना, कर्तापन का अभिमान छोड़ना। जब हम कहते हैं, हे प्रभु मैं निमित्त मात्र हूँ, तभी कर्म योग बन जाता है। कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार हम संसार में रहें पर संसार हमारे भीतर न रहे। मोबाइल जेब में हो तो ठीक है, पर मन में बैठ जाए तो वह बंधन है। गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 1 में भगवान कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात जो फल की आशा छोड़कर अपना कर्तव्य करता है वह सच्चा सन्यासी है। तो यहाँ स्पष्ट है, सन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग है। वस्त्र बदलने से नहीं, विचार बदलने से मुक्ति मिलती है। गीता में 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग। इनमें कहीं नहीं लिखा है कि पहले संसार छोड़ो, बल्कि कहा गया है जहाँ हो वहीं से शुरू करो। जिस प्रकार एक सैनिक अपने कर्तव्य से भागता नहीं, वैसे ही साधक भी जीवन से भागता नहीं। अनुशासन, समय पालन, निष्ठा, ये केवल सैन्य गुण नहीं, ये आध्यात्मिक गुण हैं। कर्तव्य पालन ही साधना बन सकता है। तो प्रिय मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए जंगल जाना आवश्यक नहीं, मन के जंगल को साफ करना आवश्यक है। घर छोड़ना जरूरी नहीं, अहंकार छोड़ना जरूरी है। भगवान दूर नहीं हैं, वे हमारे कर्तव्य में, हमारी सेवा में, हमारी निष्ठा में छिपे हैं। याद रखिए, अर्जुन रणभूमि में थे, जनक राजमहल में थे, मीरा महल में थी, कबीर करघे पर थे, पर सभी ईश्वर के निकट थे। इसलिए आज से निर्णय लें, कर्तव्य को पूजा बनाऊंगा, परिवार को सेवा का क्षेत्र मानूंगा और जीवन को साधना बना दूंगा। क्योंकि संसार त्यागने से नहीं, संसार को योग बना देने से ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर जंगल में नहीं, वे हमारे कर्तव्य में अधिक मिलते हैं। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं से प्रारंभ कीजिए। कर्म को पूजा बनाइए, कर्तव्य को भक्ति बनाइए और जीवन को साधना बनाइए। तो प्यारे मित्रों, आज के इस आध्यात्मिक यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह स्वर संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट भी जरूर करें। इसी प्रकार के एक ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ अगली बार पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।